निकालने से पहले आपकी जुबान कटकर इस जमीन में क्यों नहीं गिरी? ये किरण कोई और नहीं है बापू, एक किरण चंदन की बहन है। अरे इस बहन के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान की कुर्बानियां दे सकता हूं। और आपने क्या कहा कि मैं आपका औलाद नहीं हूं? अगर मैं आपका औलाद नहीं हूं, आज आपको मेरी कसम है बापू, आज आपको बताना होगा तो मैं इस दुनिया इस संसार में मैं किसका औलाद हूं। सेठ जी, क्या बात? ये चंदनवा आपका सगा औलाद नहीं? जी, ये मेरा सगा औलाद नहीं, इसकी परवरिश किया है, इस हरामखोर को पैदा नहीं किया है। आगे हमारे माननीय महोदय हजारी लाल भारतीय। क्या कहा था? बाबूजी कहा था ऐसी हर जाई माई ऐसा हर कमीना बाप, ये दुनिया में हम नहीं देखे आज देख लिया। पैसा लेके दोबारा आए जी? हाँ, चल निकल भाग, हट गया, क्या चल, हट। सेठ जी, आखिर तो हर सगा औलाद ना हुआ तो एक कहाँ पाया, कहाँ से उठा के ले आया, अपने सर पर बैठा ले बतवाई दे। सुनो मेरी बात, काशी में और मेले में कोई घटना अचानक घटी। मंदिर के गेट पे ये रोता बैठा था, जो ही पहुंचा मेरी नजर इसके ऊपर पहुंची, इसे मैं प्रसाद के रूप में उठा लिया और ले आया, इसकी परवरिश किया, आज पढ़ाया लिखाया, आज वही ये चंदन नौजवान हो चुका है। उतार दे कपड़े और निकल जा हमारे घर से, आज से ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरा बाप। वाह बापू, आज तो सिर्फ इतना जानता था कि इस दुनिया में मेरी सिर्फ माँ नहीं, लेकिन आज मुझे कानों से सुनने की मिला कि इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है बापू। लेकिन इतना एहसान आपका है कि बचपन में मुझे आपने उठा कर लाया और पाला और पोसा, तो एहसान मैं आपका जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जो आपने मुझे प्यार दिया था, आज उस प्यार को आपने चुका लिया बापू। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को बापू।
किसी कहने से आप अपने बेटे को ठुकरा रहे हैं, जिसके ऊपर आपको इतना बड़ा नाज और विश्वास है, ये औरत नहीं है बापू। अरे तो पागल है, जिस दिन आपको डसेगी आपको कभी लहर नहीं देगी बापू। आज तो मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ बापू, आज तो मेरी दुनिया उजड़ने जा रही है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे इसकी सच्चाई बता के उसके बाद चला जाऊंगा। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी, बच्चों के प्रति प्यार होगा, तो कहानी सुनने के बाद एक बार आपका कलेजा दहल जाएगा बापू। इस लड़की की तरफ नजर उठाकर देखिए बापू, ये भी किसी के घर की शान है, किसी के घर की मर्यादा है। मालिक ने इसे गरीबी दिया है बापू, मालिक ने इसे गरीबी दिया है। किसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है बापू, किसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे। अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर ये बदनसीबी न दे। आज परमात्मा ने अगर इसे गरीबी न दिया होता, ये आपके घर में अंधी लाचार चूल्हा और बर्तन का काम करने न आता। जरा सोचिए बापू, जिसे दुनिया दिखाई न देती हो, जो इंसान रास्ता चलने के लिए मजबूर हो, क्या उस इंसान को नदी पर पानी के लिए भेज दिया जाए? तो क्या यह संभव है कि वो इंसान नदी से पानी ला सकता है? ये वो कमीनी औरत है कि संधि लाचार को नदी पर पानी के लिए भेजा। रास्ते में ठोकर लग जाने से इसके हाथ से घड़ा छूट गया बापू। लाख ढूंढने के बाद जब वो घड़ा नहीं पाई तो घर लौट कर आई। एक कमीनी बेशर्म औरत इतनी बेदर्दी से उसे मार रही थी, इतनी बेदर्दी से मार रही थी कि अगर मैं मौके पर पहुंचा ना होता तो शायद मारकर उसकी जान ले लेती। ये क्या जानेगी कि बच्चों का दर्द होता क्या है, क्योंकि परमात्मा ने इसे कोई औलाद नहीं दिया है। अगर मेरे मुंह से एक शब्द बाझिन का निकल गया तो आज मैं पराया बन गया। मैं तो जा रहा हूं बापू, लेकिन जाने से पहले मुझे 2 मिनट का समय दे दो बाबू। मैं एक बार अपनी अंधी बहन से मिल लूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा बाबू। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, मुलाकात कर लो और तुरंत निकल जाओ। 2 मिनट का टाइम जिन दिया, बहुत समय हो दिया, समय का ध्यान दिया। अगर घर में जितनी देर रहे हम घर में टिका बना, अगर घर में रहे फलानी चली थी। भैया मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो भैया? मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं मेरी बहना, मैं तो तुझे अपने दिल में बसा के जा रहा हूं। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरे पास कौन है रे? लेकिन आज ये मेरी बदनसीबी है कि आज मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं मैं, लेकिन वो तेरा प्यार शब्द लेके जिंदगी रहेगी, मेरे सीने में रहेगा। मैं तेरे प्यार को कभी नहीं भूलूंगा, तो मैं हमेशा अपने पलकों में बसा के रखूंगा। शायद इतना दिन का प्यार मेरे नसीब में तेरा लिखा था, आज वो प्यार तुझसे दूर जा रहा है मेरी बहन। लेकिन जाने से पहले तेरा भाई तुझसे कुछ कह के जा रहा है, मेरी बात को याद रखना गुड़िया। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मालिक ने तुझे गरीबी दिया है। तू एक अंधी लाचार है, तुझे दुनिया दिखाई नहीं देती है। अगर इस घर को छोड़ देगी तो हो सकता तुझे कहीं काम मिले या ना मिले, तू दर बदर की ठोकरें खाएगी। इसलिए तो दुनिया का हर गम अपने सीने में छिपा लेना, दुनिया का हर बोझ अपने सर पर उठा लेना मेरी बहन। लेकिन मेरी आखिरी एक बात याद रखना,
आज तेरा भाई तुझसे दूर जा रहा है, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर तुझे 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती तो खाने के लिए तू भूखी सो जाना। सुबह होने के बाद किसी के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग लेना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मेरी बेटा, मेरे जाने के बाद तू मेरी इज्जत और मर्यादा को बचा कर ताकि तेरा भाई दोबारा जिंदगी में तुझे कभी मिले। ये दुनिया के लोग, ये समाज के लोग तेरे भाई को कभी ताना मारने का मौका मत देना, ये कहने का मौका मत देना कि चंदन तेरे जाने के बाद तेरी बहन पर चलन निकल गई। अगर ये मुझे सुनने को मिल गया तो सोच लेना तेरा भाई इस दुनिया में जीते जी मर गया है। चाह रहा हूं अगर जिंदगी रहेगी, तेरा प्यार सच्चा होगा तो एक न एक दिन तेरा भाई तुझसे मुलाकात जरूर करेगा। खाला जी के घरे अपनी जबान को लगाम दे देना, मुझे वो मर्यादा लांघना ना पड़े कि जो हमने तुझे माँ कह के बुलाया है। नहीं तो भूल जाओगे कि सुबह से हमने तुझे माँ कहा था। अगर इसी जगह पर तेरी टांग चीर कर न फेंक दिया तो मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। याद रहा हूं, लेकिन कान खोलकर सुन लेना, मेरे जाने के बाद अगर मेरी बहन के ऊपर जुल्म ढाया, अगर मुझे सुनने को मिल गया तो मैं तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। मेरी बात को याद रखना, आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। घर छोड़ के चला तुरंत यहाँ से जा।
नहीं तो तोड़ सामान लेके जितना ही खाए पिए सब यहीं निकाल ले। नहीं मलकी अरे मेरे राम। एक काम करो, थकाई लग गई, चलो बंद करो दरवाजा और खाना पीना खाया जाए और आराम किया जाए। नमस्ते। तू दिशा सूलता हटाए तिसर का तू पहुंची आया। हाँ? नहीं समझता हा। समझावा तू माई के होनन का बाझिन बल मत यहाँ वो बाझिन बनाई के गवा समझता है कुल कमी तुहारिया क्या मेरी कमी है? ये सही कहे, कमी था भैया। सही बात। हाँ आप के कमी आटे। हाँ हाँ? इतना बताओ हमारे को देलो नहीं होता। इतना जीना हो गया माई के लड़का नहीं भवा। अरे एक बार हमसे कहे होता दर्जन की लाइन लगा दी। तो जाता हुआ बाजार से खरीद के लिए आत्या। नहीं समझता हा। हाँ? तो हर नेटवर्क का बतावा था। हाँ? नेटवर्क नहीं कहता तो हाँ टावर ही नहीं बतावता है। ये सेठ जी। हाँ? तब जब माई सुस्की जब बाबू हमार मोटान चला जाता है आए जब साढ़े के नहीं खाता है लड़का ही नहीं पैदा हो तो मोटा ही ना। अरे मोनू, जिसके दरवाजे जाता हूँ वहाँ पे चाय नाश्ता मिलता रहता है। हाँ हाँ व्यवहार है अपना। ऐसे असली सेठ जी मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है और मुझे भूख भी लगी है। कहता तो बाबू एक मीट दे था। सेठ जी आप चलो खाना बनाओ, खाया जाए, भूख लगी है। हाँ, देखिए आज माई नहीं, सर। आज माई तू बाबू बदे पिलाओ बनाओ। सेठ जी घर का सारा काम करेंगे आप, खाना बनाएंगे आप, अगर नहीं करेंगे काम तो फलानी चलिन फिर। कहाँ फलानी चलिन? हाँ? घर का काम आपका करे पड़ी। नौकरानी थी उसको भगवा दिया, घर का काम मैं करूंगा। आओ के करे मारा मारा तू धक्का सहे के। हाँ वही पुरानिया कहावत है मजा मारे गाजी मियाँ धक्का सहे मुजावल। ए, आप काम करेंगे कि नहीं? नहीं फलानी चलिन। सुनो सकरी बंद कर लेना आगे से। हाँ, दरवाजा तुम बाहर बैठना, हाँ। देखना कोई आने ना पाए। हाँ। मैं अंदर का सारा काम समय से कर लूंगा। पूरे गांव हल्ला मचाई। किसी से कहना नहीं। बाबू हमार मेहर माता हो।
रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। मैं बनारस शहर की रहने वाली, मेरा नाम चंपाबाई है। बनारस की मशहूर तवायफ, मेरा नाम चंपाबाई है। लोग कहते हैं कि तू हर जाई है, इसीलिए राजा मेरा नाम चंपा। मेरे एक आशिक है, मेरे चाहने वाले, मेरे दिल पे राज करने वाले, जिनका नाम सुल्तान सिंह है। मेरे धंधे में काफी मदद करते हैं। मदद करने के बाद अच्छी लड़कियां फंसा कर लाते, मेरे कोठे पे बेच डालती हैं। मैं उन लड़कियों से मुजरा करवाती हूँ। जो लड़की हमें पसंद आ जाती है, मैं उन लड़कियों से धंधा भी करवाती हूँ। यही मेरा पैसा है, यही मेरा धंधा है। लेकिन आप लोग से क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए सुल्तान सिंह कोठे पे आए नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियों के चक्कर में दूसरे शहर में चले गए हैं। मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करती हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं मैं उनके घर खुद ही चली जाऊँ। मैं ठीक हूँ। ये बताओ सुल्तान सिंह, तुम कैसे हो? हालचाल ठीक? बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक हो। कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन सुल्तान सिंह, मैं कुछ बातें सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? क्या ये बात सच है? क्या सुन? मैं ये सुन रही हूँ कि आप लड़कियों को धंधा बंद करने वाले हैं। चंपा भाई, मेरे मरने के बाद एक धंधा बंद होगा, उसके बाद धंधा बंद नहीं होने वाला है। सुल्तान सिंह, मैं जानती हूँ कि जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक ये चंपाबाई का धंधा चलेगा। हमें विश्वास है आपके ऊपर। लेकिन सुल्तान सिंह, क्या? जब तक आप कोठे पे आते नहीं ना, तो मेरा मन नहीं लगता है। आज आ गए हो, मैं आपसे हंसकर मुस्कुराकर कुछ कहने वाली हूँ मेरे सौदा। ये मेरी डार्लिंग